नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट नीरज निगम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नंबर सेज। जी हाँ दोस्तों, नंबर सेज यानी नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं किस्मत की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नंबर 8 के बारे में। कैसे होते हैं नंबर 8 के लोग, क्या होती है उनकी क्वालिटीज, उनकी कंपैटिबिलिटी, कौन कौन से लकी नंबर्स होते हैं उनके, कौन से लकी कलर्स होते हैं उनके, और उनके लिए कौन सा जेमस्टोन सूटेबल रहता है। इसके साथ साथ मैं कुछ और टिप्स भी आपको दूंगा जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को स्मूथ सेलिंग बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले मेरे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 के वो लोग होते हैं जो 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं किसी भी महीने के, या फिर जो लोग कैप्रिकॉर्न और लिब्रंस होते हैं उन्हें भी काफी हद तक रूल करता है नंबर 8 सैटर्न, और कुछ लेसर डिग्री में एक्वेरियंस को भी रूल करता है नंबर 8 सैटर्न यानी कि शनि। शनि एक सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है दोस्तों, इसलिए आपने शायद सुना भी होगा शनि को कहते हैं शनै शनै यानी धीरे धीरे। तो सैटर्न से प्रभावित लोगों के काम जनरली थोड़े धीरे होते हैं एज कंपेयर टू अदर नंबर्स। शनि पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर आपको इनाम देते हैं आपके कर्मों के अनुसार। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि कर्मों का महत्व बहुत ज्यादा होता है नंबर 8 के लोगों की लाइफ में। तो आपके लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों वो होगा सब्र यानी कि पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। आपके सब काम थोड़े धीरे धीरे होते हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और मेहनत से काम करते रहिए। शनि आपकी पहले परीक्षा लेंगे, उसके बाद आपको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे हैं तो आपको शनि की दृष्टि से फिर कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 8 जो होता है वो 2 सर्कल्स में डिवाइड होता है। तो इनकी लाइफ भी जो होती है नंबर 8 वालों की वो 2 सर्कल्स में डिवाइड होती है दोस्तों। फर्स्ट सर्कल यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, जनरली 35 से 40 साल इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और अगले जो साल होते हैं 40 साल के बाद की जो लाइफ होती है उसमें इनको उनका कंपनसेशन मिलता है जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल किया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं इन्हें कहूंगा कि कुछ अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में काफी आराम रहता है, लेकिन उनकी सेकेंड हाफ, ये समझ लीजिए कि उनका 40 साल से बाद से लेकर जब तक वो रहेंगे तब तक उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। तो हमेशा नंबर 8 की लाइफ ऐसे ही होती है, चाहे आप कोई भी नंबर 8 के लोग देख लीजिए, उनकी लाइफ में स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो उन्हें करना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल के उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वैसे तो बिना स्ट्रगल के किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन नंबर 8 वालों को कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है और लोगों के मुकाबले। शनि आपके स्वामी आपको देते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हैं, सभी स्ट्रगल्स को पार करते हैं दोस्तों। आपको पार्टनरशिप वाले कामों से दूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लोग आपको आसानी से समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा दोस्तों। आपको लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केसेस से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों, खासकर कि तब जब आप जानते हैं कि आप दोषी हैं और आप गिल्टी हैं, फिर भी अगर आप कोर्ट केसेस में जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि शनि आपको बिना सजा दिए जाने नहीं देंगे। तो आप कोर्ट केसेस से जितना दूर रहेंगे दोस्तों उतना आपके लिए अच्छा है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नंबर 8 के लोग काफी इंट्रोवर्ट होते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही कम बोलते हैं। इन्हें दूसरों के सामने ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये कभी भी फर्स्ट मूव नहीं लेते हैं, तो
तो अगर आप जानते हैं कि नंबर 8 के साथ अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कभी पहल नहीं करते हैं। नंबर 8 के लोग हमेशा ही प्यार के भूखे होते हैं और ये लोग हमेशा ही खुद को अकेला महसूस करते हैं, खासकर तब जब आपकी लाइफ में कोई मैटर करता है और वो आप पे ध्यान नहीं देता है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत तन्हा महसूस करते हैं दोस्तों। हालांकि जो लोग आप पे निर्भर हैं, आप उनके लिए कोई भी त्याग कर सकते हैं दोस्तों। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए या जो भी पर्सन आप पे डिपेंड है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 8 वालों को शादी थोड़ा लेट ही करनी चाहिए, एट अराउंड 29 या 30 साल की उम्र में। तो इनकी शादी के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। एक और बात जो नंबर 8 के करियर में होती है कि इनसे बहुत हार्ड वर्क लिया जाता है। इनके बॉस को पता होता है हमेशा कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क हो इस बंदे को दे दो, ये बंदा उस काम को टाइम पे खत्म कर देगा। इसी वजह से ये लोग बॉस के बहुत चहीते होते हैं। बॉस को जब भी कोई काम करवाना होता है तो बॉस सबसे पहले इन्हें ही बुलाता है और इन्हें ही वो काम देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा हार्ड वर्किंग है, ये कोई भी काम कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क वाला काम हो ये टाइम पे खत्म कर देगा। और नंबर 8 के लोग उस काम को टाइम पे खत्म भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी प्रमोशन की बारी आती है तो इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि इन्हें ओवरलुक कर दिया जाता है और प्रमोशन किसी और को दे दिया जाता है। ऐसा बहुत होता है नंबर 8 की लाइफ में, लेकिन एक्सेप्शन टू एवरी केस। अगर आप ये कहें कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगा कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हर एक नंबर में, लेकिन मोस्टली नंबर 8 के करियर में ऐसा होता ही है। नंबर 8 के लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं दोस्तों। ये गरीबों के लिए बहुत करते हैं। ये बहुत काइंड हार्टेड होने की वजह से लोग इन्हें बहुत ज्यादा धोखे भी देते हैं दोस्तों। नंबर 8 के लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं दोस्तों और इनको लाइफ में बहुत सी ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। नंबर 8 के लोगों के फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये लोग बहुत ही कम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इनके 1 या 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, इसके अलावा ज्यादा फ्रेंड्स ये नहीं बनाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा स्लो काम करते हैं और हर एक काम में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। तो इसलिए एनालाइजिंग करने में और पूरा प्लान बनाने में टाइम लगता है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये बहुत ही स्लो है, लेकिन वो हर एक काम में पूरा 100% देना चाहते हैं। इसीलिए वो हर एक काम को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही करते हैं दोस्तों। नंबर 8 वाले लोगों को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसका एक कारण यह है कि आपके जो स्वामी हैं शनि, वो कर्म फलदाता हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप ये देखेंगे कि हालांकि दूसरे नंबर भी गलत काम कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले फंसेगा नंबर 8, क्योंकि शनि आपको कभी भी बिना सजा के जाने नहीं देंगे। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है कि दूसरे नंबर वालों को सजा ना मिले या देर से मिले, लेकिन सबसे पहले आप ही फंसेंगे दोस्तों। इसलिए मेरा एक टिप होगा आपको कि हर एक गलत काम से दूर रहिए। कुछ नंबर 8 के लोग कभी भी लाइफ में बीमार नहीं होते हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बीमार रहते हैं। ये लोग काफी स्टबर्न होते हैं दोस्तों, यानी कि काफी जिद्दी होते हैं। इसी वजह से ये अपने रिलेशनशिप में गड़बड़ कर देते हैं। इनके पार्टनर जानते हैं कि इनसे कोई भी बात मनवाना आसान नहीं होगा। कोई भी काम में अगर इन्होंने कहा कि ये ने वो काम नहीं करना है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दोस्तों, ये वो काम नहीं करेंगे। इनका जिद्दी और अड़ियल स्वभाव इनके रिलेशनशिप को खराब करता है। ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये हमेशा ही चाहते हैं कि इन्हीं की सुनी जाए। इसी वजह से इनके रिलेशनशिप में इनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। नंबर 8 के लोग काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं दोस्तों। ये अपने सिबलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, अपने सिबलिंग्स की शादियां तक भी करवाते हैं ये नंबर 8 के लोग।
क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें फैमिली का ख्याल रखना अच्छे से आता है। मोस्टली नंबर 8 लोगों को डिप्रेशन होता है, लेकिन ये अपने डिप्रेशन को अंदर ही अंदर रखते हैं, उसे छुपाते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं दोस्तों। इससे होता ये है कि इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप अपने डिप्रेशन को और ज्यादा बढ़ा लेंगे बजाय उसे ठीक करने के। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड शांत रहेगा। माइंड शांत होगा तो आपको डिप्रेशन में भी काफी फर्क पड़ेगा दोस्तों। नंबर 8 के लोग काफी एम्बिशियस होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत लीजिएगा दोस्तों। किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए शॉर्टकट मत लीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आप पर होगी। अगर आपने कोई शॉर्टकट मारा तो वो आपको और ज्यादा मेहनत करवाएंगे। नंबर 8 के लोग एडवाइस देने में भी बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये मेहनती है, इसलिए लोग इनसे सलाह लेते हैं और ये सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं दोस्तों। लेकिन जब वही सलाह ये खुद पर इस्तेमाल करते हैं तो इनसे होता नहीं है। वो सलाह ये अपने लिए यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोगों को एडवाइस करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। आपको सेविंग्स पे भी ध्यान देना है दोस्तों। अपने ओल्ड एज के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए।